यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। कौन आया, कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने। सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने। सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए। मूर्तिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा। सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया,
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। बच्चे, सारे कल्प की तकदीर यहाँ ही बनती है। बच्चे, विचार करो अपने से, तुम अपनी तकदीर बनाने की पूरी चेष्टा कर रहे हो क्या? सारे कल्प की तकदीर यहाँ बनती है। तुम देखो, अपने आप को चेक करो, तुम्हारा तकदीर बनाने का प्रयास कितना चल रहा है, कितनी कोशिश कर रहे हो। अभी तकदीर क्या है बच्चे? तकदीर का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ भाग्य। किस बात में? कर्मों में श्रेष्ठता, वाणी में श्रेष्ठता, दृष्टि में, विचारों में श्रेष्ठता, वाइब्रेशंस, वृत्ति में, भाव में श्रेष्ठता। ये भाग्य है। श्रेष्ठता का अर्थ क्या है? जिससे तुम स्वयं को सुख मिले, दूसरों को भी सुख मिले, उसे श्रेष्ठता कहा जाता है। वो श्रेष्ठता है बच्चे। और ऐसी श्रेष्ठता, ऐसा भाग्य संगम पर ही बनता है। बच्चे, विचार कर अपने से, ऐसा भाग्य तुझे प्राप्त हुआ है क्या? क्या उस भाग्य का संस्कार तू बना पाया है? संस्कार बनाना है। जितना बड़ा और कड़ा संस्कार बना पाओगे, उतने लंबे समय तक वो भाग्य तुम्हारे साथ चलेगा। समझो बच्चे इन बातों को। संस्कार तुम्हें बनाना है, कड़ा और बड़ा। जितना बड़ा बना सको और जितना कड़ा बना सको। क्यों ना भाग्य का संस्कार ऐसा बनाए कि 84 जन्मों का भाग्य मिल जाए। बस 21 जन्म क्यों, सारा का सारा कल्प क्यों ना ऐसा बनाए कि ऐसे अनगिनत कल्प बन जाए। बच्चे, तुम स्वयं विचार करो, तुम ऐसा भाग्य बना रहे हो क्या? संस्कार कड़ा बनाओ। शांति का संस्कार एकदम कड़ा हो, सुख का संस्कार एकदम कड़ा हो। समझ की बात है बच्चे। तुम स्वयं विचार करो अपने से कि संस्कार कड़ा है क्या? तुम सोचो कितना कड़ा है तुम्हारा संस्कार, सुख शांति का, खुशी का, आनंद मौज का। कड़ा। कितनी भी अशांति आए फिर भी संस्कार कड़ा है शांति का। कोई कितना भी अशांत करने की चेष्टा करे, शांति ही इतनी भरी है कि अशांति क्या होती है ये पता ही नहीं है। सुख इतना भरा हुआ है कि दुख क्या है यही पता नहीं है। बच्चे, विचार करो, ऐसा संस्कार। सब समझ के बातें हैं बच्चे। सारे संस्कार इस प्रकार से कड़े बनाओ, एकदम कड़े। फिर बच्चे मजा आएगा, फिर आनंद आएगा। और संस्कार कड़े बनाने तो है ही है, पर तुम्हें पता है क्या शांति क्या होती है, सुख क्या होता है? जब तक तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें वो नहीं मिलेगा। यूनिवर्स का लॉ समझो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें पता है, जिसे तुम अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो, पहचानते हो।
अनुभव नहीं किया है, पर जानते हो, पहचानते हो, समझते हो, वही तुम्हें मिलेगा। संसार की हालत क्या है? वो दुख को अच्छे से जानता है, दर्द को अच्छे से जानता है, इसलिए उसको वही मिल रहा है। उसको सुख शांति पता ही नहीं है। बाहरी शांति, बाहरी सुख माना उसे लगता है सुख शांति, इसलिए उसे मिल ही नहीं पा रहा है। बच्चे, तुझे वही मिलेगा जो तुझे पता है। जो तुझे पता नहीं है, खोजने की चेष्टा मत करो, नहीं मिलेगा। समझो इन बातों को। जैसे सारी दुनिया को ये लगता है कि इस धरा पर स्वर्ग नहीं हो सकता, स्वर्ग तो कहीं आसमान में, इसलिए वो स्वर्ग के लायक बन ही नहीं रहे। जिनको लगता है स्वर्ग इसी धरा पर था, देवी देवता इसी धरा पर पारट बजाए है, वही स्वर्ग के काबिल है। देख बच्चे, तुझे क्या लगता है? तुझे जो चाहिए ना, वो तुझे कभी लगता नहीं, इसलिए तुझे मिल नहीं पा रहा है। तुझे जो नहीं चाहिए वो तुझे सदा लगता रहता है, इसलिए वही मिल रहा है। सिंपल लॉ है बच्चे। तुझे लगता क्या है? तुम जानते किसको हो? समझदार बनो बच्चे। तुम सुख शांति को जानते ही नहीं और सुख शांति की आशा लगाए बैठे हो। ज्ञान तुम्हें पता ही नहीं है और ज्ञान की खोज में हो। कोई भी मिले आपको जो ज्ञान की खोज में है, कौन सा ज्ञान चाहिए आपको? किस ज्ञान की खोज में हो आप? कोई मिलेगा खुशियों की खोज में है, कौन सी खुशियां चाहिए? किस प्रकार की खुशियां चाहिए? किस बात की खुशियां चाहिए? और तुम जिन्हें खुशियां कह रहे हो, सच में क्या वो खुशियां हैं? तुम जिन्हें ज्ञान कह रहे हो, क्या वो ज्ञान है? समझ है बच्चे? जैसे वो हिरन भागता रहता है रेत में, पानी के पीछे, पर उसे ये पता ही नहीं है कि वो पानी नहीं है, मृगजल कहते हैं। वैसी संसार की हालत है। तुम क्या जानते हो बच्चे? तुम्हें जो चाहिए वो तुम जानते हो क्या? एक ही सवाल है मेरा। और अगर तुम नहीं जानते तो तुम्हें नहीं मिलेगा। जो तुम्हें चाहिए तुम उसे नहीं पा सकोगे। कितना भी पुरुषार्थ करो, कितनी भी चेष्टा करो, कितनी भी कोशिश करो, तुम उसे नहीं पा सकोगे, क्योंकि तुम उसे जानते ही नहीं। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जाओ। तुम्हें क्या पता है ये तुम विचार करो। बच्चे तुम देखो, तुम्हें क्या पता है? सारी समझ है बच्चे। होश में आना पूरा पूरा। तुम क्या चाहते हो और तुम क्या जानते हो, चेक करो बच्चे, पूरा पूरा चेक करो। तुम लौकिक जान रहे हो और अलौकिक चाहते हो। अलौकिक जान रहे हो और पारलौकिक चाहते हो। पारलौकिक जान रहे हो और परमात्मा चाहते हो। ये सबकी माया है। समझ है बच्चे? जानना और चाहना अगर एक है तो सफलता निश्चित है, प्राप्ति निश्चित है। पर जानना और चाहना अगर अलग है तो बच्चे कठिन है, मुश्किल है बच्चे प्राप्ति। तुम देखो अपने आप को, तुम जानते क्या हो और चाहते क्या हो। संसार की हालत ऐसी है। एजुकेशन इतना सा है लौकिक, यह है जानना। पोस्ट पोजीशन इतनी बड़ी चाहिए, यह है चाहना। अकल इतनी सी है और प्राप्ति इतनी चाहिए।
हर बात में ऐसी हालत है। जानना और चाहना अंतर है। बच्चे, तुम्हें जो चाहिए उसे जानने की चेष्टा करो पूरा। उसका थोड़ा भी ज्ञान बाकी रहता है तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसे कभी नहीं होता बच्चे कि बिना जाने तुम्हें कोई चीज मिल जाएगी। बाजार जाते हो, बिना जाने कोई सब्जी खरीदते हो, बिना जाने कोई नया फल आया है मार्केट में तो खरीदते हो? नहीं बच्चे, जानने का अर्थ क्या है? उसकी पूरी समझ। ये फल, ये सब्जी कैसी है, क्या उपयोग है इसका, कैसे खाया जाता है, इसका फायदा क्या है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, नया फल है, नई सब्जी है, सब ये जानना है ना। समझ है बच्चे? जानने के बगैर तो लेंगे नहीं ना। बाजार में गए, कहा जो चाहिए सब्जी दे दो, उसने सारी नई सब्जियां दे दी जिनको तुम जानते ही नहीं। कैसे बनाओगे? सारे नए फल दे दिए, कैसे खाओगे? समझो इन बातों को। तुम जो चाहते हो उसे पूरा जानने की चेष्टा करो। आत्मिक स्थिति चाहिए ना, तो आत्मा को जाना है तुमने। स्थिति चाहिए, पर स्थिति की जानकारी है क्या तुम्हारे पास? आत्मज्ञान है क्या? मैं आत्मा अनुभव नहीं पूछ रहा हूं। आत्मज्ञान, पूर्ण आत्मज्ञान है। तुम्हें किसी भी समय उठाया और कहा शांति का पॉइंट कितना नंबर है, तुरंत बता सको। और ऐसे ना नहीं नहीं, तुमने जाना नहीं है, कंप्लीट जानना है। जब किसी बात को कंप्लीट जाना जाता है तो बात तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप में आना शुरू हो जाती है। कोई भी बात हो, जानना ही प्राप्त करना है, चाहना रखने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें आत्मिक स्थिति चाहिए ना, तो आत्मज्ञान है। आत्मा को कितना जानते हो? विचार करो। तुम्हें मन शांत चाहिए ना, तुम्हारा मन को जानते हो? उसका स्वभाव संस्कार क्या है, उसका रंग रूप कैसा है, उसके गुण क्या है मन के, उसकी शक्तियां क्या है मन की। मन शांत चाहिए ना तुम्हें, तो जो शांत चाहिए उसे जानते हो क्या? बुद्धि दिव्य चाहिए ना तुम्हें, तो उसे जानते हो क्या? संस्कार पवित्र चाहिए ना, तो उन्हें जानते हो क्या? सिंपल सवाल है। तुम अगर नहीं जान सके तो तुम्हें नहीं मिलेगा। शांति चाहिए, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, सारी बातें चाहिए ना तुम्हें, तो तुम जानते हो क्या? इन बातों को विचार करो। अच्छा देखो अपने आप को, तुम्हें जो चाहिए गुण शक्तियां, दिव्य गुण, क्या तुम उन्हें जानते हो? तुम जानते नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ मिल नहीं पा रहा है। तुम किस खोज में हो, यही तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी खोज ही तुम्हें पता ना होने के कारण प्राप्ति क्या होगी बच्चे? कोई रास्ते निकल पड़ा है, पर कहाँ जाना यही पता नहीं। कौन सी मंजिल को पाएगा, कौन सी मंजिल को उपलब्ध हो जाएगा? कुछ भी तो नहीं, सब खाली रहेगा बच्चे, कुछ नहीं मिल पाएगा, भटकता रहेगा हर प्रकार से। तुम्हें जो चाहिए
वो तुम जानते हो क्या? एक ही सवाल है मेरा, तुम्हें पता है क्या तुम्हें जो चाहिए? समझ की बात है, बहुतों को तो पता ही नहीं। अभी पता नहीं तो मिलेगा कहां से? मिलने के लिए पता तो होना चाहिए क्या चाहिए। सारा संसार भटका हुआ है क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है और चाहिए सब। महामाया है। कोई कहते हैं ना, अच्छे पति पत्नी चाहिए जीवन। अच्छे की डेफिनेशन बता सकते हो? अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छे माता पिता चाहिए, डेफिनेशन बता सकते हो? अच्छे की कुछ भी हो, डेफिनेशन बताओ। भले गलत है सही है छोड़, तेरे हिसाब से जो अच्छा है उसकी परिभाषा बता, फिर बाद में बात करते हैं मिलेगा कि नहीं। बस तू क्लियर तो कर, अच्छा चाहिए मना कैसा चाहिए? तुझे अच्छा पता ही नहीं तो अच्छा मिलेगा कहां से? समझ की बात है। तुम इस ज्ञान को ध्यान से समझो। जब तक तुम्हें अच्छा पता नहीं है तब तक तुम्हें अच्छा मिलेगा नहीं। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें पता है, बस समाप्त। किसी को पता नहीं है अच्छा किसे कहा जाता है। बच्चे होश में आ। ऐसे ही कहते हैं अच्छा घर चाहिए। अच्छा घर माना कैसा बता सकता है? अच्छी गाड़ी चाहिए। कैसी बच्चे? कौन सी गाड़ी? अच्छी व्यवस्था चाहिए। कौन सी? किसे अच्छी व्यवस्था कहा जाता है? अच्छे की परिभाषा बताओ, अच्छाई की डेफिनेशन बताओ। अच्छाई किसे कहते हैं? आप हमसे अच्छे से नहीं रहते हो, माना कैसे? अच्छा खाना बनाओ, माना कैसा? अच्छे कपड़े चाहिए, माना कैसे? अच्छी नींद होनी चाहिए, माना कैसी? अच्छा भोजन, अच्छी सारी बातें चाहिए, माना कैसे? एक ही सवाल है मेरा, अच्छाई की परिभाषा बताओ, डेफिनेशन बताओ। जब तक तुम्हें पता नहीं है नहीं मिलेगा। तुम्हें उतना ही मिलेगा जो तुम्हारे हिसाब से अच्छा है। समझ की बातें हैं। इसलिए खोजना पड़ता है, सब कुछ जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। ऐसे कैसे मिलेगा बच्चे? ऐसे नहीं मिल सकता कुछ भी। मनुष्य को जो चाहिए वो उसे पता ही नहीं, यही उसकी माया है। और रोता रहता है, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। आनंद माना क्या? खुशी माना क्या? शांति माना क्या? सुख माना क्या? डिफाइन कर। यूनिवर्स को डेफिनेशन चाहिए तेरी। तेरे हिसाब से शांति माना क्या? ड्रामा देने के लिए तैयार है, यूनिवर्स देने के लिए तैयार है। डेफिनेशन दे, फर्स्ट डिफाइन कर। कोई कहेगा भोजन चाहिए, हाँ पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, घास है, वो भी भोजन है। किसका भोजन चाहिए? कौन सा भोजन चाहिए? किस प्रकार का चाहिए? किसको चाहिए? कितना चाहिए? क्यों चाहिए? बहुत सवाल है। यूनिवर्स कहेगा मैंने तो दे के रखा है, देखो हरे भरे पत्ते लगे हैं, खाओ। किसको खिलाने खिलाओ। समझ है बच्चे? तुझे जो चाहिए वो तुझे क्लियर है क्या? मैं तकदीर की बात कर रहा हूं। तो श्रेष्ठ तकदीर चाहता है ना, तो श्रेष्ठ तकदीर मना क्या तुझे पता है क्या? संगम युग तकदीरवान बनने का युग है ना।
तो श्रेष्ठ तकदीर माना क्या? एक ही सवाल है, छोटा सा। बच्चे, तू अपने से विचार कर, स्वयं से। श्रेष्ठ तकदीर माना क्या? तू सोच। तुझे कुछ भी पता नहीं बच्चे, तू बस चल रहा है, बस भटक रहा है और कुछ भी नहीं। इसलिए शांत बैठ। क्या चाहिए पक्का कर, और तुझे जो चाहिए वो तुझे क्लियर है क्या, देख। उसे पूरी रीति समझ। ध्यान में रखना बच्चे, यही एक ज्ञान है। क्यों बताता हूं? तेरी चाहना अगर अलग है और गलत है, फिर भी तुझे जो चाहिए उसको तूने पूर्ण रूप से जानने की चेष्टा की। मैंने कहा ना, उसकी जानकारी चाहिए पूर्ण रूप से, जो चाहिए उसकी। तो अगर वो चाहना गलत है, अलग है, तो तू एंड में पहुंचेगा ये नहीं चाहिए। अपने आप, अपने आप। और चाहना सही है और एंड में पहुंचा नहीं, ये चाहिए, आत्मिक स्थिति मिल गई। इसी में प्राप्ति है। प्राप्ति पुरुषार्थ में नहीं है बच्चे, प्राप्ति इस जानने में है, प्राप्ति इस समझने में है, प्राप्ति इस पहचानने में है। तू जिसे जानता है अच्छे से, वो तुझे मिल जाएगा। जिसे तू नहीं जानता, तुझे इस बात को समझ, जिसे तू नहीं जानता वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। इसी बात को लेकर बाप कहता है कि बाप के बच्चे होकर मेहनत करे अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि तुम नहीं जानते तुम किसके बच्चे हो। बात समाप्त हो। कभी आपने देखा है कि किसी राजा का बच्चा कहीं नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस खोला है, दुकान खोली है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है अपने पिता को। जानने में ही सारी प्राप्ति है बच्चे, सारी प्राप्ति, सारा समाधान जानने में है। इसे ध्यान से समझो, जानने को समझो बच्चे। जानना ही सब कुछ है। तू अपने आप को जान। तू जो अपने आप को खोज रहा है वो तो अपने आप को मिल जाएगा। बात समाप्त हो गई। जानने से ही सब प्राप्त हो जाएगा बच्चे तुझे। तू जो परमात्मा को खोज रहा है, बस जो उसे जानने की चेष्टा कर, वो मिल जाएगा। इस सूत्र को समझ बच्चे। जानने के बाद बिना पुरुषार्थ के सब मिल जाता है। पुरुषार्थ तो जानने तक का होता है। जिस दिन तुमने जान लिया, जानने में क्या आता है? पहचानना, समझना, और पहले है जानना। जान, पहचान और समझ। जिस दिन तुमने समझ लिया, माना जान लिया, तुम आत्मा हो। अभी आत्मिक स्थिति का क्या पुरुषार्थ करना है? सिंपल सवाल है, पुरुषार्थ क्या करना है बताओ। अगर तुमने समझ लिया कि तुम आत्मा हो, जान लिया, पहचान लिया, पुरुषार्थ काहे का बच्चे? जिस दिन तुम जान जाते हो, अशुद्ध छूट जाता है, शुद्ध प्राप्त हो जाता है। जानना ही सब कुछ है। चाहना तो बड़ी है मेरे बच्चे तेरी, हर प्रकार की। तुझे स्वर्ग में जाना है, पर स्वर्ग को तू जानता है क्या? वहां के स्थिति के बारे में तुझे कुछ पता है? स्वर्ग में जो होते हैं, कोई भी हो, चांडाल हो या प्रजा हो या विश्व महाराजन हो, कौन सी स्टेट में रहते हैं जानता है तू? स्वर्ग में व्यवहार कैसे करते हैं जानता है? स्वर्ग में उठना बैठना कैसे होता है जानता है? तुझे अगर कुछ पता ही नहीं तो तुझे स्वर्ग कहाँ से मिलेगा?
समझ है बच्चे? पता कुछ नहीं है और आशा लगाए बैठा है स्वर्ग की। नहीं हो सकता बच्चे, ये सब जानना ही सब कुछ है। इसलिए सार में यही कहूंगा, तू जान जो तुझे चाहिए। जानने की पहले चेष्टा कर। जीवन उसी के पीछे समाप्त हुई तो भी चलेगी, पर वही चाहिए ना तुझे। तो फिर बिना जाने तू चाहना कैसे रख सकता है? समझदार बन, जानने की चेष्टा कर हर बात को। क्या अपने आप को जानता है? क्या परमात्मा को जानता है? ईश्वरीय परिवार, ड्रामा, माया को जानता है? क्या जानता है बच्चे? जानने में दोनों आते, शुद्ध और अशुद्ध। जब तुम अशुद्ध को जान जाते हो, छूट जाता है। शुद्ध को जान जाते हो, धारण हो जाता है अपने आप। तुम अशुद्ध को बिना जाने छोड़ने की चेष्टा कर रहे हो और शुद्ध को बिना जाने धारण करने की चेष्टा कर रहे हो। ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है बच्चे। ऐसे अनंत जन्म ले फिर भी नहीं होगा, ऐसे अनंत संगम युग बिता फिर भी नहीं होगा। जानना ही ज्ञान है, ज्यादा अंतर नहीं। जान और ज्ञान, जानना और ज्ञान, ज्यादा अंतर नहीं। बस एक हल्की मात्रा नीचे कर दी ज्ञान की, ज्यादा अंतर नहीं बच्चे। इसलिए जानना ही ज्ञान है, ज्ञान और कुछ नहीं। ऐसे नहीं कि ज्ञान सिर्फ शुद्ध का होता है, अशुद्ध का भी होता है। अगर तुम्हें अशुद्ध का ज्ञान नहीं है तो तुम अशुद्ध कर्म करते ही रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है ये अशुद्ध है। अशुद्ध बोलते रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि यह अशुद्ध है। अशुद्ध दृष्टि, संकल्प, वाइब्रेशन, वृत्ति, भाव जन्मता ही रहेगा। इसलिए ज्ञान दोनों का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। ये समझना पड़ता है बच्चे। और उस प्रकार से ज्ञान दोनों का नहीं, ज्ञान एक ही का है। एक ही सिक्के का ज्ञान है। ज्ञान एक सिक्का है, उसके दो पहलू हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध। जो जान जाते हो, अशुद्ध है तो छोड़ देते हो, शुद्ध है तो धारण करते हो। सिक्का एक ही है, ज्ञान। इसलिए ज्ञान को ये टाइटल कभी नहीं लगता शुद्ध या अशुद्ध। ज्ञान सिर्फ ज्ञान है, जानना है। उसे तुम डिफाइन नहीं कर सकते शुद्ध अशुद्धता में, परिभाषित नहीं कर सकते ज्ञान को। ज्ञान कंप्लीट ज्ञान है, उसे ज्ञान ही कहा जाता है। जैसे आप बच्चे, आपको ज्ञान नहीं है, किसी और भाषा का शब्द उच्चार देते हो, उसका अर्थ किसी और भाषा में कुछ और होता है, फिर लगता है अरे ये क्या उच्चार दिया। पता होता तो नहीं उच्चारते। यही मैं समझा रहा हूं, ज्ञान ज्ञान है, बस पता करना पड़ता है, जानना पड़ता है। समझो बच्चे इन बातों को। तुम्हें क्या चाहिए? वापस सवाल वही आता है। तकदीरवान बनने का युग है ना, तकदीर बनानी है ना। तकदीर क्या होती है? कौन सी तकदीर बनानी, पता है क्या? बस इतना सा उत्तर है तो तकदीर बन जाएगी। जिसके पास उत्तर नहीं है उसको कुछ नहीं मिलेगा। बस सवाल लेकर आया है, चाहना लेकर आया है, इच्छा प्रकट कर रहा है। बच्चे कुछ नहीं पा सकोगे ऐसे करके। होश में आ जा पूरा पूरा। तुम जानते हो क्या? समझदार बन बच्चे।
तुम्हें जो चाहिए उसे जानो। बस यात्रा पूरी हो गई, मंजिल मिल गई। ये सारा समय जानने में चला जाता है, सारा समय। अब किसी भी ज्ञानी को देखो, जितने साल उसने ज्ञान में बिताए, उसमें एक चाहना थी, इसलिए उतना पढ़ाई करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। कोई बच्चा है लौकिक में, पढ़ाई करता गया, लास्ट तक पढ़ाई की, क्या प्राप्त किया? DR, डॉक्टरेट। बस उसे एक प्राप्त करना था, उसके लिए कितने साल पढ़ाई करनी पड़ी। बल्कि ऐसे होना चाहिए था ना कि तुरंत वो बात मिले, ऐसा कोई उपाय होना चाहिए था, पर बच्चे पॉसिबल नहीं है। समझ की बात है सारी। एक ही डिग्री लगी आगे डॉक्टरेट के, उसके लिए कितने साल गए? 20-25 साल पढ़ाई की, 30 साल पढ़ाई की। बच्चे समझ इस बात को, वरना उतने वर्षों से वो जानने की चेष्टा कर रहा था। लास्ट ईयर में उसने जान लिया और पा लिया। ऐसे तो कोई अलाउ नहीं करेंगे ना, कितना भी होशियार हो, डायरेक्ट डॉक्टरेट में एग्जाम के लिए बिठाया जाए, पॉसिबल है? नहीं बच्चे। देवी देवताएं भी आए फिर भी अलाउ करेंगे क्या कि डायरेक्ट आप एग्जाम दे सकते हो? नहीं, वो प्रोसेस है बच्चे, उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत तेज दिमाग है तो 1 साल में 12 कक्षा पास कर दे, पॉसिबल है, 1 मास में 1 कक्षा पास कर दे, पर उस प्रोसेस से तो जाना पड़ेगा। समझ है बच्चे? इसलिए तुझे जो चाहिए उसको जानने के प्रोसेस से तुझे गुजरना पड़ेगा। अगर कोई कक्षा छूट गई तो शायद तुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि नापास हो गया। तुझे लग रहा है तू आगे बढ़ रहा है, पर तुझे होश ही नहीं कि तू नापास हो गया है, तू उसी कक्षा में बैठा है। समझ की बात है बच्चे। यूनिवर्सिटी कोई बड़ी है, उसमें तुम पढ़ रहे हो, पर तुम नापास हुए हो 2 साल से 3 साल से उसी कक्षा में हो, भले दुनिया वालों को बताते हो फलानी यूनिवर्सिटी में है, पर बच्चे तुम्हें पता है तुम उसी जगह पर हो। बच्चे जानने की प्रोसेस, इसे समझो ध्यान से। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें जानना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। अगर भगवान चाहिए तो भगवान को जानना पड़ेगा, मर्जी आपकी। नहीं जानोगे नहीं मिलेगा, कितनी भी कोशिश करो। और तो और ना जानकर अगर पाने की चेष्टा की और पा भी लिया, सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है ये तुम्हें पता ही नहीं है। समझ है? किसी ने आशा लगाई हमें भगवान चाहिए और ऐसे साकार में मिल गया, भगवान उसके सामने प्रत्यक्ष आ गया। अभी उसने जाना नहीं है भगवान कैसा है इस धरा पर, अभी उसका रूप क्या है, रंग क्या है, उसकी वाणी कैसी है, कर्म कैसे है, दृष्टि कैसी, उसे कुछ भी पता नहीं, कौन से तन में ये भी पता नहीं। बस उसने कड़ी चाहना रखी, भगवान चाहिए, और बाबा प्रत्यक्ष हो गया उसके सामने। अभी उससे पता नहीं ये भगवान है। अभी देखो, बिना जाने उसने क्या समझ लिया फिर? इंसान। कहेगा तू कौन है, यहां क्यों आया है, क्या चाहिए? चढ़ गया बोझा, खत्म बात, यात्रा समाप्त हो। क्योंकि तूने बिना जाने जिसके साथ व्यवहार किया है, क्या मिलेगा? अभी कौन है पता?
तुझे वो कौन है जानता है तू? चढ़ गया बोझा, क्योंकि तुझे पता नहीं है। तूने भगवान मांगा, भगवान मिला, और तुझे पता ही नहीं था भगवान कैसा है। जब वो सामने आया, तूने उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर लिया। यही सर्वनाश है। इसलिए बिना जाने कुछ भी चाहना नहीं रखो, बिना जाने। बहुत बच्चे कहते हैं आत्मिक स्थिति में आना है। परिणाम जानते हो आत्मिक स्थिति के? परिणाम जानते हो क्या? सारे रिश्ते टूट जाएंगे, विस्मृति हो जाएगी, घर बार छूट जाएगा, नौकरी धंधा छूट जाएगा, फकीर बन जाओगे। कहा है ना पहले से। इवन अब तक जो पढ़ा लिखा है वो भी भूल जाओगे। क्या यात्रा? अब तक जो पढ़ा लिखा है भूलो, फकीर बनो, देह और देह के सारे संबंध भूल जाओ। आत्मिक स्थिति में आना तो चाहते हो, अगर ऐसे आ गए ना तो ये सब जाएगा। छोड़ने के लिए राजी हो? विचार करो। छोड़ने के लिए तुम दिल से राजी नहीं हो, मना तुमने जाना ही नहीं है तुम्हें जो चाहिए वो क्या है। इसी का एक अंग है ना ये सब छूटेगा। वो समझ है बच्चे? शांति चाहिए ना तुम्हें। सारी दुनिया कहती है हमें शांति चाहिए। पता है तुम्हें, अगर तुम शांत स्वरूप हो गए तो तुम्हारे लौकिक में अलौकिक में कितने भी हंगामे हो जाए तुम्हारी कोई रिएक्शन नहीं होगी। मंजूर है? परिणाम जानते हो शांति का। मारपीट हो जाए, खून खराबा भी हो जाए, आगजनी भी हो जाए, फिर भी तुम शांत रहोगे, नो रिएक्शन। मंजूर है? यह है शांति। सुख चाहिए ना तुम्हें? संसार में दुख का मातम भी मचे फिर भी तुम नाचते रहोगे, सुखी रहोगे, दुनिया पागल कहेगी और तुम मस्त सुख में रहोगे। सामने किसी ने शरीर छोड़ा है तुम्हारे संबंध में, लौकिक में अलौकिक में जो संबंधी होंगे उनमें से किसी ने, फिर भी तुम मस्त सुख में रहोगे, नाचते गाते खाते पीते। मंजूर है? या दुनिया गाली देगी फिर हिल जाओगे। सुख की परिभाषा है बच्चे। स्नेह को जानते हो, प्रेम को। कोई थप्पड़ भी मारे, लात भी मारे, डंडे से भी मारे, फिर भी स्नेह भरे वचन निकलेंगे। मंजूर है? अपमान तो छोड़ दो, छोटी सी बात, मैं बड़ी बात कह रहा हूं। किसी ने कितना भी बड़ा नुकसान किया फिर भी स्नेह भरे वचन निकलेंगे। मंजूर है? स्नेह चाहिए ना, प्रेम चाहिए ना। ऐसे नहीं होता, नहीं नहीं इस प्रकार से नहीं चाहिए, इतना चाहिए, नहीं बच्चे, ये सब नहीं होता। या तो पूरा मिलेगा या पूरा नहीं मिलेगा, दोनों में से एक है। आधा आधा नहीं होता यहां पर। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई कहे बाबा हम समर्पित होना चाहते हैं, थोड़े समय में घर आते जाते रहेंगे, हर 1 मास में, 15 दिन में, 2 मास में, 5-10 दिन के लिए। नहीं बच्चे, या तो पूरा समर्पित हो जाओ या तो पूरा घर में रहो, दोनों में से एक करो। यह आधा आधा नहीं चलेगा। सेम बात है बच्चे। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें पता है क्या? तुम उसे जानते हो क्या? समझ है बच्चे सारी। तू विचार कर अपने से। तू नहीं जानता इसलिए तुझे नहीं मिल पा रहा है। समझदार बन। तुझे परमात्मा चाहिए, उसे जानता है। परमात्मा को अगर जान लिया माता पिता बन जाएगा, फिर तो अपने माता पिता को भूल जाएगा। मंजूर है? परमात्मा को जान लिया, अपना लौकिक घर ये धरा भूल जाएगा, क्योंकि तुझे पता है वही तेरा घर है, परम धाम। जानता है क्या ये?
बच्चे बस आशा नहीं रख, उसके पीछे का परिणाम भी सोच, उसे जानना कहा जाता है। 360 इंटू 360 सोच, उसे जानकारी कहा जाता है। तुझे जानकारी कुछ है नहीं, बस चाहना है तेरे, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। समझ की बात है सारी। बच्चे स्वयं से विचार कर, तू जानता है क्या जो तुझे चाहिए? अपने से शुरुआत कर, आत्मा से शुरुआत कर। आत्मिक स्थिति चाहिए ना, शुरुआत कर बच्चे। बहुत बच्चे कहते हैं अवेकनिंग में आना है, जागृति किसे कहते हैं? व्हाट इज अवेकनिंग? कहते हैं एनलाइटनमेंट की अवस्था को पाना है। क्या है वो, जानते हो क्या? एनलाइटनमेंट समझ है बच्चे? और तो और एक बड़ी बात तुझे बताता हूं, जब तू संकल्प उठाता है कि तुझे ये चाहिए, तब तेरी शक्ति अनुसार, तेरे योग बल अनुसार, तेरे पूर्व कर्मों के भाग्य अनुसार तुझे सच में वो मिल जाता है। बस तू उसे जानता नहीं है, इसलिए तुझे पता ही नहीं कि तू उसे पाया है। वो तुझे मिला है, तू उसे पाया है, वो तुझे मिला है, ये तुझे पता ही नहीं। यह यूनिवर्स और ड्रामा हर किसी का हर संकल्प पूरा करता है, बस तुझे उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए तुझे लगता है मिला नहीं है। समझ है? और तुझे उसके बारे में जो पता है वो उसके बारे में है ही नहीं, वो कुछ और ही है। इसलिए तू मांग कुछ और रहा है और पता किसी और का रख रहा है, जानकारी। समझ इस बात को, होश में आ। तेरा संकल्प कभी खाली नहीं जाता। तू जब जो मांगता है तेरी शक्ति अनुसार तुझे वो मिल जाता है, बस उसके बारे में तुझे पता नहीं है। अभी ना पता होने के कारण तुझे लगता है मिला नहीं है। गांव में जा, देखो कोई बच्चा, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई कह रहा है ईश्वर को, हे ईश्वर हमें धन दे, धन दे। और वो जिस ईश्वर को याद करता है, जिस भी रूप में, धर्म स्थापक के रूप में, अवतार के रूप में, वो ईश्वर फिलहाल विदेश में अवतार लिया हुआ ईश्वर है। उसने डॉलर की बरसात कर दी, पाउंड की बरसात कर दी। वो क्या कहेगा? ये कागज कौन से आ गए रंगीन, इनका मैं क्या करूं, मुझे धन दे। दिया उसने। उस अवतार को धन की जो डेफिनेशन पता है दे दी तुझे, पर वो तेरे हिसाब में नहीं बैठते। समझ की बात है। सब मिल जाता है बच्चे, बस तुझे पता नहीं होता, तुझे खबर नहीं होती कि तुझे मिला है, क्योंकि तू उसे जानता नहीं है। ना जानने के कारण तुझे ये अनुभव ही नहीं हो पा रहा है कि तुझे मिला है। ये सबकी हालत है। इसलिए तुझे जो चाहिए, शांत बैठ और स्पष्टता से डिफाइन कर, और ध्यान में रख, वो डेफिनेशन अगर किसी और को पता है तेरी, तो ना तुझे मिलेगा ना उससे मिलेगा। समझ है? इवन तेरे मोबाइल को भी वो डेफिनेशन पता है ना कि तुझे क्या चाहिए, तो भी तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मोबाइल के द्वारा किसी और को पता है।
तुझे क्या चाहिए? समझ है? हाँ, मैक्स तू कागज पर लिख सकता है, मैक्स, या फिर अंदर ही अंदर। तुझे क्या चाहिए, उसकी जानकारी। समझ है बच्चे? तू किसी को नहीं बता सकता। किसी ने जान लिया तुझे नहीं मिलेगा, तेरा भी गया उसका भी गया। जानने का लॉ बच्चे खतरनाक है। ये कैसी बात है पता है? वही बात, कोई खड़ा है उसी अवतार के सामने, ईश्वर के सामने, और धन मांग रहा है। एक विदेशी खड़ा है जो धन मांग रहा है, और एक देसी खड़ा है जो धन मांग रहा है। अभी इसके माइंड में, इसके बुद्धि में डॉलर पाउंड है, उनकी करेंसी है। इसके बुद्धि में रुपया है। इसने इसको बताया मुझे रुपया चाहिए, इसने इसको बताया मुझे डॉलर पाउंड चाहिए, जो भी करेंसी है। अभी सामने वाला ईश्वर कुछ नहीं देगा। मैं क्या दूं? मैं एक ही चीज दूंगा। क्या दूं अभी? और ये कह रहा है यही चाहिए, वो कह रहा है वही चाहिए। इसलिए तुम्हारी जो जानकारी है वो हमेशा सीक्रेट रहनी चाहिए, किसी को नहीं पता होनी चाहिए। समझ की बात है? इसलिए बच्चे देखना, जो बड़े लोग होते हैं, रईस, अरबपति या फिर संत महात्माएं, उनकी बायोग्राफी मुश्किल मिलेगी आपको। वो किसी को नहीं बताते उनकी जीवन कहानी। एकदम टॉप के, लास्ट लेवल के लोग इस संसार के, वो अपनी जीवन यात्रा किसी को नहीं बताते। वो कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन सा नौकरी धंधा करते हैं, किस प्रकार से संसार चलाते, कभी किसी को नहीं बताएंगे वो। बिकॉज ऑफ दैट वो बड़े हैं। उनकी जानकारी सिर्फ उनके इष्ट को, ईश्वर को पता होती है। समझ है बच्चे? तुम्हारी ऐसी बातें जो इस संसार में कोई नहीं जानता, बस तुम्हारा निराकार ईश्वर जानता है। और वो जानकारी अच्छे से तुम्हारे पास है, तुम्हें चाहिए मिल जाएगी वो बात। पर तुम्हारी कोई बात कोई भी इस धरा पर जानता है, कोई भी, इवन तुम्हारा कैमरा भी जानता है, एआई भी जानता है, तो भी तुम्हें नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन बड़ी गुप्त रखनी पड़ती है। हर प्रकार से जीवन की यात्रा बड़ी गुप्त रखनी है बच्चे, बड़ी गुप्त, तभी यात्रा पूरी होगी। वरना बच्चे कठिनाइयां आएंगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। अगर किसी ने बताया केदारनाथ जा रहे, अभी कठिनाइयां शुरू हो गई। जिसको बताया उनके संकल्प से, वो सोचते रहते ये कोई टाइम है, इतने ठंडी में केदारनाथ जा रहे हो। वो सोच रहा है वो तो चला गया, पर ये जो सोच रहा है ना इतने ठंडी में, उसे वहां ठंड लग रही है। फिर इसने किसी और को बताया, वो कहता है कितना बर्फ होगा, वहां बर्फ गिरना शुरू हो गई। कितनी तकलीफ होती होगी ना। घोड़े पे चढ़ के जाए, टट्टू पे जाए, चल के जाए, तकलीफ स्टार्ट हो गई। समझने की चेष्टा करो। ब्रह्मा बाप ने कभी किसी को बताया अपनी यात्रा के बारे में? जो श्रीमद् शिव बाबा से आई, जो बच्चों के प्रति, उन्हें बताए, पर उनको शिव बाबा ने क्या श्रीमत दिए कभी किसी को बताए? बात समाप्त। मम्मा ने बताए, बात समाप्त। मेरा पुरुषार्थ कैसे हो रहा है, मेरी स्थिति कैसी है, मेरी यात्रा कैसे चल रही है, ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने कभी बताया? जगदीश भाई ने कभी बताया? बताया क्या जगदीश ने कभी?
नहीं बच्चे, यही यात्रा है। बस अपना जानो और आगे बढ़ो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। दुनिया कुछ भी कहे, वहां आपकी स्थिति बहुत अच्छी हुई, नो कमेंट। आप क्या पुरुषार्थ करते हो, नो कमेंट्स। आपका रूटीन क्या है, नो कमेंट्स। बात समाप्त। माफ करना। श्रीमत बता सकते हैं, बाबा ने क्या दिए, हम क्या करते ये नहीं बता सकते। ये बताना अलाउड नहीं है और आपको पूछना भी अलाउड नहीं। हाँ, आत्मिक स्थिति के लिए श्रीमत क्या है, हाँ हम बता सकते। योग के लिए श्रीमत क्या है, मुरली के लिए श्रीमत क्या है, बता सकते। हम क्या करते नहीं बता सकते। बच्चे समझो इस बात को, गुप्त से ही बड़ा बना जाता है। बीज मिट्टी के अंदर डालने के बाद बीज क्या कर रहा है किसी को पता नहीं है। कौन सा पुरुषार्थ कर रहा है कोई नहीं जानता। पौधा उगता है, पौधे पर भी कोई इतना ध्यान नहीं देते, पर जब कुछ समय के बाद वो पेड़ होने लगता है तब सब अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्य करते हैं, इतना सा बीज था, अभी वो पेड़ भी अंदर से क्या कर रहा है किसी को खबर ही नहीं। इसलिए दिन में नहीं दिखते, पेड़ बढ़ रहे हैं। जब सारी दुनिया सो जाती है तब पेड़ बढ़ते रहते हैं रात में। यह है गुप्त पुरुषार्थ। समझो बच्चे, रात को आपको फूल खिले हुए नहीं मिलेंगे, सुबह उठो फूल खिले हुए मिलते हैं। प्रोसेस रात को ही है। सनसेट के बाद से, सूर्यास्त के बाद से प्रोसेस स्टार्ट हुई है फूल खिलने की। 12 घंटे लगे, है ना, सूरज उगने जितना समय लगा फूल खिलने के लिए। यह है गुप्त पुरुषार्थ, क्योंकि सब अपने अपने विश्राम में है। बच्चे समझो इन बातों को, यही पुरुषार्थ है, एकदम गुप्त। इसलिए अपने पास रखो अपनी बातें, जो तुम्हें चाहिए किसी को नहीं बताओ, कभी नहीं बताओ बच्चे। पर्सनल चर्चा में जाना ही नहीं है, न स्वयं की कभी चर्चा करने देना है, न किसी और की चर्चा करनी है। अच्छी बोल रहा हूं मैं, इनकी स्थिति बहुत अच्छी हुई, ये पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, इनका योग बहुत अच्छा है, नो। हम आत्मिक स्थिति अच्छे से करते हैं, योग अच्छे से होता है, अमृत वेला मुरली, नो, अलाउड ही नहीं है। संभल कर रहो बच्चे इन बातों को लेकर। तो सार वही बात, जो तुम्हें चाहिए पहले उसको बैठकर अच्छे से जानो, और तुमने जो जाना है किसी को नहीं बताना, क्योंकि वो तुम्हारी बात है, किसी और के काम की नहीं। बल्कि तुमने जो जाना है वो अधूरा है, किसी और ने अगर उसे जान लिया तो वो भी नष्ट हो गया। अभी तुम्हें वापस नए सिर यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। जैसे उसके संकल्प लगे ना उसकी यात्रा पर, केदारनाथ की, यही बात है। इसलिए किसी को नहीं बताओ तुम क्या करते हो, और अपना पुरुषार्थ करते रहो जानने का। मैं जानने के पुरुषार्थ की बात कर रहा हूं। अभी देखो, अभी क्या मदद हो सकती है, क्या मदद कर सकते हो तुम एक दूसरे को? कुछ भी नहीं, क्योंकि किसी की मदद का यहां कोई उपयोग है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा श्रीमत की मदद कर सकते हैं कि हाँ ये श्रीमत दी है बाबा ने, बात समाप्त। बाकी कोई मदद नहीं कर सकते यहां पर। हर किसी की अपनी यात्रा है, कुछ नहीं कर सकते बच्चे।
इसलिए जानने की चेष्टा करो। तुम्हें जो चाहिए उसे पूरा जानो। नहीं मिला तो भी चलेगा, पर पहले पूरा जानो। पाने के पीछे मत भागो। पाना माया है, खो जाएगा। समझ की बात है। जो दुनिया के बड़े धनवान हैं, अनेक जनरेशन से धनवान हैं, धन कभी उस रूप से नीचे नहीं आया। कम ज्यादा हुआ है पर नीचे नहीं आया। उन्होंने अनेक जनरेशन से धन को अच्छे से जाना है, इसलिए धन उनके यहां टिक पा रहा है। मैं धनवानों की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज ज्ञानवान कोई है नहीं संसार में। धनवान ही है सारे। जिसको अच्छे से जाना वो मिल गया, वो मिल गया बच्चे। जानना ही प्राप्ति है। इसलिए ना मिले तो भी चलेगा, जानने की पूरी चेष्टा करो। आत्मा को जानने की चेष्टा करो। आत्मिक स्थिति नहीं मिली तो भी चलेगी, और तुम जानते हो जानना ही प्राप्त करना है। मैं क्यों कह रहा हूं नहीं मिला तो भी? क्योंकि मिलने के पीछे रहोगे, मिल जाए तो जानना नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बच्चे। जो पीएचडी में होते हैं ना, वो डिग्री के पीछे नहीं भागते। वो अपनी खुश नसीबी समझते हैं कि मुझे लास्ट ईयर में ऐसा कोई रिसर्च मिला है, ये मेरी खुश नसीबी है। वो उसी में खोए रहते हैं। डिग्री अपने आप मिल जाती है। और जो पूरा खो जाते हैं ना, नॉट ओनली डिग्री, नोबेल भी मिल जाता है। क्योंकि ऐसा इन्वेंशन हो गया जो दुनिया के बड़े काम का निकला। क्योंकि डिग्री को भूल गए और उस रिसर्च में खो गए, इन्वेंशन में खो गए। डिग्री के साथ नोबेल भी मिल गया। यह है जानने की ताकत। आत्मिक स्थिति छोड़ो, आत्मा को जानने की चेष्टा करो। आत्मा को पूर्ण रूप से जाना, पूर्ण रूप से अच्छे से, स्थिति तो मिल ही जाएगी। आत्मा की जानकारी में क्या है समझो। आत्मा की जानकारी में आत्मिक स्थिति है, परमात्म प्राप्ति है। ड्रामा की पूर्ण समझ है, विश्व कल्याण का पूरा ज्ञान है। आत्मिक स्थिति में, उसके पूरे जानकारी में। ऐसे नहीं कि हमें तो पता है हम आत्मा है, सितारे मिसल है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में। नहीं बच्चे, पूरा अभ्यास बैठकर, कंप्लीट थ्योरी का अभ्यास। अंदर मन कैसा है, बुद्धि कैसी है, संस्कार कैसे, गुण शक्तियां, दिव्य गुण कैसे, जानना है बस बैठकर। फिर कहां से क्या होता है, 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग कहाँ है, संकल्प कैसे उठता है, वाइब्रेशंस कैसे जनरेट होते हैं, सारी जानकारी है ये। शांति की ऊर्जा कैसे क्रिएट होती है, शांति के पॉइंट से जानना है ये सब। फिर वो आत्मा से ब्रेन में कैसे जाती है, ब्रेन से सूक्ष्म शरीर से, नाड़ियों से, चक्रों से, ऑरा से, कोश से, स्थूल शरीर तक, सेल्स तक कैसे आती है, यूनिवर्स में कैसे जाती है, ये सब जानना है बच्चे। बड़ा टॉपिक है, इसलिए उसी पर ध्यान दो, सब मिल जाएगा बच्चे। मुझे बताओ, किसी ने अगर शांति को पूर्ण रूप से जान लिया है तो अशांति उसके पास रहेगी? बात समाप्त। जानना ही सब कुछ है। जानना बच्चे, जानने की चेष्टा कर। मैं इसे पढ़ाई क्यों कहता हूं? पढ़ाई माना जानना ना बच्चे।
ये समझ, जानने की चेष्टा कर पूरी पूरी। तुझे खबर भी नहीं है कि तुझसे ये यूनिवर्स चलता है। सिर्फ तेरा यूनिवर्स नहीं है, ये बाहरी यूनिवर्स भी तुझे से चलता है। तू सोचेगा फिर चांद सूरज मुंह क्यों नहीं होते? वो बात नहीं बच्चे, कैसे चलता है इसे जान, क्या चलता है इसे जान। मैं कह रहा हूं ना, तू भी एक पूरा हिस्सा है इस यूनिवर्स को चलाने के लिए। कैसा है इसे जान। समझ है बच्चे सारी, जानना ही सब कुछ है, जानना ही ज्ञान है बच्चे। ये बहुत विस्तार का ज्ञान है, बहुत ज्यादा। फिर भी सार में कहेंगे, अपने को जान। जो तुझे चाहिए उसे जान, बात समाप्त। तूने अगर उसे पूर्ण रूप से जान लिया, वो तेरा, अपने आप तेरा। समय नहीं लगता बच्चे प्राप्त करने में, बस जानने की चेष्टा कर। जानना ही सब कुछ है। और इसी बात को लेकर कहूंगा, बिना जाने इच्छा मत रख, संकल्प मत कर। तू जानता नहीं और संकल्प विराट करता है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। यही तो माया है। बिना जाने संकल्प करना, इच्छा प्रकट करना। जान, सुबह उठकर तुझे नहाना भी है ना, क्यों? जान उसे अच्छे से। ब्रश करना है ना, क्यों? जान उसे अच्छे से। जहां जान लिया शुद्ध हो गया, अशुद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया। जानने की चेष्टा कर, जानना ही सब कुछ है, सब कुछ बच्चे। भगवान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर, एक ही टाइटल है उसका। वो सब जानता है ना, बात समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। तुझे भी मैं वही बना रहा हूं, संगम पर मास्टर भगवान, मास्टर भगवती। सिर्फ जानने से होगा। ज्ञान अलग कॉन्सेप्ट है। ज्ञान की पूर्ण समझ को जानना कहा जाता है। ज्ञान की पूर्ण समझ। मैंने क्यों कहा ज्ञान अलग टॉपिक है? क्योंकि तुझे ज्ञान पता है कि आत्मा सितारे मिसल है, यहां है। तू जानता नहीं उसे। जानना माना पूर्ण समझ। बच्चे समझदार बन, जान उसे, अपने से शुरुआत कर, शांत बैठ, सब मिल जाएगा और तुझे अपने आप पता चलेगा। जैसे बच्चे देखो, आप ही कभी कहते हो ना, आपके मुख से ही निकलता है। जब बाबा के साथ इस कार्य में जुड़े, आप ही कहते हो, बाबा हम कितने मूर्ख थे ना, कितने नादान थे, कितनी नादानी करते थे, कोई समझ नहीं थी। जो मन में आए सवाल पूछते थे, जैसे मन में आए चलते थे। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि तुम जानते नहीं थे, तुम्हें, मुझे, कार्य को। समझ बच्चे, अभी कैसे लग रहा है पीछे देखकर? वो संकल्प मूर्खता के थे। वो इच्छाएं कि भगवान के पास आओ, कुछ भी मांगो, अभी लगता है ना मूर्खता थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी वो मूर्खता बंद कर पहले। इसलिए बाप कहता है। अभी और एक बात आगे लगा कर कहता है, सबसे पहले इच्छा मात्रम अविद्या, उसके बाद अब तक जो पढ़ा लिखा है भूल जाओ, उसके बाद
फकीर बनो। उसके बाद देह और देह के सारे संबंध भूलो। उसके बाद तुम अपने आप को पा सकोगे। समझो इन बातों को। मैं पीछे से यात्रा करा रहा हूं, पीछे से एक एक स्टेप्स को आगे लगाता जा रहा हूं। पहले कहा आत्मिक स्थिति में आओ, फिर कहा उससे पहले देह और देह के संबंधों को भूलो, फिर कहा उससे पहले फकीर बनो, फिर कहा उससे पहले अब तक जो पढ़ा लिखा है सब भूल जाओ, अब कहा उससे पहले इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ये यात्रा है बच्चे, और उल्टी यात्रा है, उल्टे चल रहे हम। ऐसे एक एक बात में आएंगे, ऐसी कितनी बातें आगे लगेंगी मुझे भी पता नहीं, वो ड्रामा जाने। पता हो तो फिलहाल बताने का समय नहीं, पर जब आखिरी बात पर तुम आओगे तो तुम्हें क्या लगेगा? आत्मिक स्थिति तो यहां रह गई, हम तो अभी यहां है। वो बात हो गई, सीधे यहां पहुंच जाओगे। सर्कल है वो, शून्य की यात्रा है। एक से शुरू की है, वापस शून्य तक आना है। 1 2 3 ऐसे 9 आते, 10 तो तुमने बनाया, पर चक्र में डालो तो वापस शून्य आता है। शून्य ही आता है बच्चे। शून्य के बाद वापस एक है प्राप्ति वाला। समझो बच्चे इन बातों को। इसलिए ये सारी यात्रा बहुत अलग है, बस जानते जाओ। अभी अपने को जानो। आज नया दिन है ना, दीपावली है, नया साल, नया दिन, तो नया ज्ञान। बस आज से नया खाता। कौन सा? अपने को जानना है। जब श्रीमत है विश्व सेवा की, विश्व सेवा करनी है, जैसे फ्री टाइम मिला अपने को जानना है, बस यही काम करना है। तुम विश्व सेवाधारी हो, पर अपने को भी जानते जाओ अपने टाइम में। विश्व सेवा के टाइम में ये सब नहीं करना है। विश्व सेवा के टाइम में विश्व सेवा करनी है। जैसे फ्री टाइम मिला, रेस्ट का टाइम है, फ्री टाइम है, ब्रेक है, पूरा नहीं, थोड़ा तो सही अपने को जानने की चेष्टा करो, उसी में कल्याण है। और जितना तुम अपने को जानोगे उतना विश्व सेवा में आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। अपने को जानने के बाद जो विश्व सेवा में आनंद आता है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन और तुम किसकी क्या सेवा कर रहे हो, जिसे विश्व सेवा कहा जाता है। बड़ी खुशी होगी, बड़ा आनंद आएगा। इसलिए बच्चे अपने को जानो। नए दिन की यही गिफ्ट है बच्चे, इस ज्ञान की। वैसे तो मुझे ये स्थूल टोली देना भी पसंद नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही टोली है, ज्ञान ही टोली है। नया दिन है तो नई शुरुआत भी करते हैं। आज से ये टोली नहीं रखनी, आज आखिरी दिन है। क्योंकि जब तक स्थूल टोली है तब तक जो टोली लेनी है, जो मैं रोज 1-2 घंटा देता हूं, वो तुम नहीं लोगे, नहीं लोगे। इसलिए आज की टोली दिखाने की बात भी नहीं आती। आज से बंद है, कल रखी थी, कल दी है सबको, कल रखेंगे भी नहीं और देंगे भी नहीं। आज रखी है पर देंगे भी नहीं। बैलेंस हो गया। समझो इन बातों को।
यही मिठाई है। परमात्मा का ज्ञान ही दीपावली की, दिवाली की मिठाई है। और कौन सी मिठाई चाहिए? और किस बात से परमात्मा मुख मीठा करे? ज्ञान से ही मुख मीठा करता है, बाकी तो सब स्थूल है। समझ है बच्चे? जिसको ज्ञान से मुख मीठा होने का अनुभव होता है, उसको स्थूल टोली मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ की बातें हैं सारी, उसमें भी समय जाता है, रखने में, देने में, खाने में। इससे अच्छा उसी समय में चिंतन करें, क्या मिला आज, बाबा ने क्या दिया, उसी को उगारते रहे। जैसे गौ उगारती रहती है, मिल गई टोली, हो गया मुख मीठा, अपना अपना करो। यही बात है बच्चे, समझदार बन, ध्यान से समझ इस बात को। जान, अपने को जान, अपने को पा। यही जीवन की यात्रा है, क्योंकि तुझ में ही तेरे परमात्मा की प्राप्ति है। ध्यान में रखना, तुझ में तेरे परमात्मा की प्राप्ति है, तुझ में ही तेरा ड्रामा है, तुझ में ही तेरा स्व कल्याण है, तुझ में ही तुझसे होने वाला विश्व कल्याण है। बाहर कहां जान रहा है तू? जो तुझ में है उसे बाहर कहां खोज रहा है? सब तुझ में है बच्चे। स्वर्ग भी तुझ में है, नरक भी तुझ में है। बस एक समय के बाद तुझसे बाहर आ जाता है स्वर्ग या नरक। इसलिए अपने को जान। जब सब स्वयं में है तो अपने को जानना ही समाधान है। बाकी उत्तर बाहर कहां खोज रहा है? बस पूरी अपनी पढ़ाई कर, यही ज्ञान है, यही सौगात है, यही टोली है, यही प्राप्ति है। किसी और स्वर्ग की आशा ना कर, वो तो अपने समय पर आ जाएगा। किसी और नरक को छोड़ने की चेष्टा ना कर, ये तो अपने समय पर चला जाएगा। ये नरक बाहरी, जो करना है अंदर कर। अपने को जान, सब अपने में है और यही जीवन है। समझ इस बात को। संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। ये तो समझाया, चमकाओ सितारा अपने भाग्य का। अपने आप को जानना माना अपने भाग्य का सितारा चमकाना है। वापिस मैं वही कहूंगा हर बार की तरह, क्योंकि हिंसा मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं कहता हूं आखिर तेरी मर्जी, जो तुझे अच्छा लगे कर, जान या ना जान। मैं जबरदस्ती नहीं करता, तेरी मर्जी। बाकी बच्चे ड्रामा। प्रश्न है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? उत्तर है, फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है। फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। दूसरा प्रश्न है, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? उत्तर है, जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं, वह बुद्धू है ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी न रहे
तो बुद्धू ही कहेंगे ना। ये बच्चे सब तू समझ, मुझे जो समझाना है वो मैंने तुझे समझाया है। बाकी मुरली से तुझे जो समझना है सीधा लिखा हुआ है, तू समझ, उसे भी समझाओ। तो आगे बचा क्या बच्चे? सीधी लाइन कही है, सीधा महावाक्य लिखा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, सुखधाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। 2 नंबर, स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है। विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। गांव गांव में सर्विस करनी है, साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। वरदान है, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे और आप कमाएंगे। वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते हो तो डबल फायदा लो, जलाओ भी कमाओ भी, यह विधि अपनाओ। स्लोगन है, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा,
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा